आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 2 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में 5.1 के पहले का एग्जाम्पल हम लोग लगा लिए थे और आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 5.1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 5.1 ये रहा आपके सामने। In each of the following, determine whether the given number are roots of the given equation or not। देखिए, जो रूट्स होती है वो होती है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल यहाँ पर यूज हो रहा हो, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती हो, बदलने वाली हो। जनरली एक्स से वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वाई भी कर सकते हैं, जेड भी कर सकते हैं, टी भी, यू भी, वी भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमने एक इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और देखिए यहाँ पर कॉमा लगा के दो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, 2 और -3। तो आपको ये पता लगाना है कि ये जो वैल्यूज़ दिया है ना, 2 और -3, ये इस दिए गए इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं। तो बस आपको इतना काम करना है कि इक्वेशन को नोट कर लेना है। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट इक्वेशन को नोट कर लेना है। इक्वेशन है x² - 5x और +6 = 0। अब आपको जो x की दो दो वैल्यू दी गई हैं, रूट का मतलब x की वैल्यू, y होता है इक्वेशन में तो y की वैल्यू, तो ये जो पहला वाला वैल्यू दिया है 2, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x = 2। और ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जा रहे हैं कि नहीं। तो आपको x की जगह रख देना है सिंपली 2। तो 2² - 5। देखिए, जो भी वैल्यू आप रखते हैं इक्वेशन में, उसे एक ब्रैकेट में रखा कीजिए ताकि कोई भी गलती होने की पॉसिबिलिटी ना रहे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 5 × 2 = 10, और फिर प्लस है 6 = 0। तो 6 और 4 10 होता है, 10 में 10 माइनस होगा 0, 0 = 0 है। इसका मतलब है यस, ये जो 2 है वो इस इक्वेशन का रूट है। लेकिन अब ये भी पता लगाना है कि 3 इसका रूट है कि नहीं। तो आप x के प्लेस पे अब रखना शुरू कर देंगे -3। तो वापस इस इक्वेशन में आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको रखना होगा -3। तो रख दीजिए -3। पहले x का क्या है, स्क्वायर है, फिर है -5, और x की वैल्यू -3 रखनी है, और +6 = 0। -3 का स्क्वायर करने पे +9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, और +6 = 0। तो यहाँ पर 9 और 6, 15 और 15 30 हो जा रहा है, 30 = 0। यानी कि नहीं नहीं नहीं, नो, ये जो -3 दिया है वो इस इक्वेशन का रूट नहीं है। 2 तो है इस इक्वेशन का रूट, बट -3 इसका रूट नहीं है। यही आपको आंसर में लिख देना है, 2 इज रूट बट -3 इज नॉट रूट। ठीक, तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो अब आप देखिए। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है 3x² - 13x - 10 = 0। और इसके बाद दो दो वैल्यूज़ दी गई हैं। तो पहली वैल्यू दी गई है, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 5, तो आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है x की जगह 5। तो 3 और x की जगह 5 लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर -13, x के प्लेस पे 5 लिखना है, -10 = 0। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 3 जा होता है 75, -13 5 जा 65, और ये हो गया -10 = 0। -65 और -10 मिलके हो जाएंगे -75, और ये +75 है, यानी 0 = 0। तो आप यहाँ बता देंगे कि यस, 5 इस इक्वेशन का रूट है। अब चेक करना है कि जो x की सेकंड वैल्यू दी गई है
दैट इज -2/3। ये -2/3 गिवन इक्वेशन की का रूट है कि नहीं। तो अब आपको इस इक्वेशन में x की जगह रखना है -2/3। तो 3 आप नोट कर लीजिए, फिर लिख दीजिए -2/3 और इसका स्क्वायर है, फिर -13 है, फिर x है, तो आप लिखेंगे -2/3 और माइनस है फिर 10 इज इक्वल टू है 0, इज इक्वल टू 0। तो अब 3 नोट कर लेना है और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, 13 2 जा 26/3, फिर ये -10 है इज इक्वल टू 0। अब 3 से ये 9 हो जाएगा कैंसिल 3 टाइम्स में, यहाँ भी अपॉन 3 और यहाँ भी अपॉन 3, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 26 ऐड होके हो जाएगा 30, फिर ये है -10 इज इक्वल टू 0। 3 से इसको कैंसिल करेंगे होगा 10, 10 - 10 0 होता है, 0 इक्वल टू 0, यानी यस ये जो दोनों वैल्यूज़ दी गई है दोनों की दोनों इस गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 है -3 नहीं है, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में 5 और 2 -2/3 दोनों के दोनों गिवन इक्वेशन के रूट हैं, दोनों के दोनों। तो ये सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये जो इक्वेशन पूरा लिखने के बाद ये 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, क्या वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बात यही है कि क्या ये रूट हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में बस कहने का तरीका अलग है, बात वही है कि रूट है या नहीं या सॉल्यूशन है कि नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी 1/1 जो दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं वो आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है x के प्लेस पे। तो x² -3√3 x + 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले आपको पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है x की वैल्यू रूट में 3। तो x की वैल्यू √3 रख दिया जाए, तो √3 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, -3 √3 और x के प्लेस पे रखना है √3, फिर है +6 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए रूट का जब स्क्वायर होता है तो रूट रिमूव हो जाता है, हट जाता है, तो ये हो जाएगा 3, √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 3 3 जा 9, तो ये -9 हो गया, +6 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 प्लस में है और ये 6 प्लस में है, तो 9 हो गया, 9 में से 9 माइनस होगा दैट इज़ 0। यानी कि हाँ ये जो इक्वेशन वैल्यू दिया हुआ है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब जो x की सेकंड वैल्यू दी गई है दैट इज -2√3, तो -2√3 सब्स्टिट्यूट करके देखा जाए कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आपको x के प्लेस पे रखना है -2√3। सबसे पहले इस x का स्क्वायर है, कर लीजिए स्क्वायर, -3√3, फिर x है तो -2√3 रख दीजिए, फिर है +6 और इज इक्वल टू है 0। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 और √3 का स्क्वायर मतलब √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3, तो 3 2 जा 6 3 जा 18 और ये हो गया +6। जब सारे पॉजिटिव हैं तो 0 होने का तो कोई चांस ही नहीं है, यानी कि नो, जो सेकंड वाली वैल्यू दी गई है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, √3 के लिए यस है और -√3 के लिए नो है।
अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन दिया गया है उसमें हमको सबसे पहले x की प्लेस पे रखना होगा -√2। तो ये x के प्लेस पे जब आप रखेंगे -√2 तो -√2 का हो गया स्क्वायर, -√2 नहीं हाँ -√2। फिर उसके बाद आपको रखना है -√2 क्योंकि x है ना, देखिए x है, और फिर -4 = 0। अब माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। यहाँ पे माइनस माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस, √2 और √2 का इंटू 2 होगा -4। तो यह आपका आ रहा है 4 - 4 दैट इज 0, 0 = 0। यानी कि हाँ ये जो वैल्यू दी गई है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और जो दूसरी वैल्यू दी गई है 2√2, अब जहाँ जहाँ आप -√2 रखे थे वहाँ 2√2 रख के देखा जाए तो 2√2 का स्क्वायर होगा -√2 और फिर 2√2 होगा, फिर माइनस है 4 और = है 0। 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा हो गया 8, माइनस √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, फिर -4 = 0। यानी कि 8 और -4 ऐड होके -8, 8 - 8 हो जाएगा 0, 0 = 0। यानी कि हाँ यस, ये जो दोनों वैल्यूज़ दी गई है वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपको दोनों बार लिख देना यस, दोनों के दोनों सॉल्यूशन हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। इफ -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x² + 2kx - 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 3x² + 2kx - 3, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक सॉल्यूशन है -1/2। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वैल्यू। वी विल सब्स्टिट्यूट -1/2 इन प्लेस ऑफ x। तो x के प्लेस पे आपको रखना है -1/2। तो इस -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2k, और जो भी वैल्यू आप रखा कीजिए ब्रैकेट में करके रखा कीजिए, ये अच्छी आदत है। सब कुछ नोट कर लिया गया, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दिया गया -1/2। तो ये आपका 3 नोट हो गया। -1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा k और साथ में है -3। ये मल्टीप्लाई कर देना है तो 3 1 जा 3/4, दैट मीन्स 3/4, और -3 को यहीं रख दे रहे हैं चूंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है और वो माइनस में है, इसलिए इसको ट्रांसपोज कर दे रहे हैं दूसरी ओर। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आपका 4 और 3 माइनस, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12 = k। 3 में से 12 माइनस होगा, दैट इज -9/4। तो k की वैल्यू हो जाएगी -9/4। तो जब आपसे ये कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन है तो उसको x की जगह रख देना है, बस इतना ही काम है। तो ये सॉल्यूशन आपके सामने है, कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये है सेकंड पार्ट, 2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस बार आपको क्या करना है, 2/3 रख देना है। तो जहाँ जहाँ आपको दिखे x वहाँ आप रख दीजिए 2/3। तो 2/3, 7 पहले नोट कर लेंगे, 7 पहले नोट कर लेंगे, और x की जगह रखना है 2/3। यहाँ पर x की जगह 2/3, तो होल स्क्वायर हो गया, और प्लस के x की जगह 2/3, फिर है -3 = 0। तो 7 नोट करना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस
2 और k का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k बाई 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 28 बाई 9 प्लस 2k बाई 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, 2k बाई 3 को रखते हैं इसी साइड में और माइनस 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं दूसरे साइड में और 28 बाई 9 को भी। तो 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 और ये हो जाएगा माइनस में 28 बाई 9। तो 2k बाई 3 इज इक्वल टू 9 एलसीएम होगा तो 9 3 जा 27 और 27 में से 28 माइनस होगा तो बचेगा -1। k इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई 9। जब इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 2 हो जाएगा नीचे। तो 2 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो आपका आंसर आएगा -1 बाई 2। तो -1 बाई 2, सॉरी 2 3 जा 6, -1 बाई 6 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर k की वैल्यू आएगी -1 बाई 6। ओके, तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह ही फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी 2 पार्ट हैं और ये हैं क्या, √2 इज अ रूट। कभी ये कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन है और कभी ये कहा जा रहा है कि रूट है। सॉल्यूशन कहा जाए तो भी, रूट कहा जाए तो भी। ये x की वैल्यू है। अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x है तो ये x की वैल्यू है, अगर वेरिएबल y होता तो ये y की वैल्यू होती। मतलब रूट या सॉल्यूशन जो भी वेरिएबल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी वैल्यू है। तो जब फोर्थ का फर्स्ट हम लोगों को लगाना होगा, फोर्थ का फर्स्ट, तो जहाँ जहाँ हमको x दिख रहा है वहाँ वहाँ रखना है √2। तो यहाँ पर k हो गया और ये हो गया √2 का स्क्वायर, फिर प्लस √2 और फिर x की जगह √2, फिर है -4 इज इक्वल टू 0। तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2k और प्लस होगा √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा 2, -4 इज इक्वल टू 0। 2k, जब 2 में से 4 को माइनस करेंगे बचेगा -2 इज इक्वल टू 0। तो 2k -2 को सबसे पहले ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हो जाएगा 2। तो k की वैल्यू होगी, 2 को 2 से डिवाइड करना है, दैट इज 1। तो k की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी जब k की वैल्यू 1 होगी तब √2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और फोर्थ का सेकंड पार्ट है, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है और a इज अ रूट। a रूट है, मतलब x की जगह a रखना है। तो सेकंड पार्ट में आपको जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर आप a रख देंगे। तो a का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, यहाँ तो सिर्फ a है तो a स्क्वायर ही लिख दे रहे हैं और ये हो गया a प्लस b। फिर x है तो x के प्लेस पे a रखना है, ब्रैकेट में ही रख दीजिए, यहाँ भी चलिए ब्रैकेट लगा दें, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा और यहाँ जब a से मल्टीप्लाई होगा तो -a स्क्वायर, और देखिए माइनस और प्लस का इंटू माइनस होता है ab, और प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और k इक्वल टू हो जाएगा, इस -ab को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो +ab, यानी सेकंड वाले फोर्थ के सेकंड में k की वैल्यू होनी चाहिए +ab। तो ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ भी आपके सामने, दोनों एक बार आपके सामने कर दे रहे हैं। तो ये दोनों सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट, फोर्थ का ये फर्स्ट और फोर्थ का सेकंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए एक्सरसाइज 5.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर 2/3 और -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं तो आपको पता लगाना है p और q की वैल्यू। तो सबसे पहले आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जो पहली वैल्यू दी गई है 2/3 वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
तो आपको मिलेगा p और x की जगह 2/3, इस x का स्क्वायर है, फिर प्लस 7x है, तो 7 और x की जगह रखना है 2/3 प्लस q इज इक्वल टू 0। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साथ में p भी रहेगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 7 2 जा 14/3 प्लस q इज इक्वल टू 0। तो जब आप पहली वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आपको चाहिए इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि दो वैल्यूज पता लगानी है। तो अब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो दूसरी वैल्यू दी गई, दूसरी वैल्यू है -3। तो अब आप x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे -3। तो ये हो जाएगा p के साथ -3 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 और x के प्लेस पे -3 प्लस q इज इक्वल टू 0। तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 9p प्लस माइनस का इंटू माइनस होगा 21 प्लस q इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से आप q इक्वल टू कर लें तो आपको आएगा आपका आएगा 9p माइनस में और प्लस में 21, तो ये -21 उधर जाके प्लस और 9p। अब इस वैल्यू को हम लोग रख दिया जाए इक्वेशन 1 में। q को अगर अब हम सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में सिर्फ p बचेगा और उसको सॉल्व करके p की वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं, यहाँ पे है 4p/9 प्लस 14/3 और प्लस q। तो q की जगह रखना है 21 माइनस 9p, तो 21 माइनस 9p इज इक्वल टू हो गया 0। अब ये जो पूरा इक्वेशन है उसका एलसीएम हो जाएगा 9, क्योंकि एक जगह अपान में 9 है और एक जगह अपान में 3 है। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4p प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 14 3 जा 42 फिर प्लस, यहाँ अपान में कुछ नहीं है तो 1 है, अपान में कुछ नहीं है तो 1 है। या अगर आप इसके बाद न करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ये अपान में है उनका एलसीएम ले लिए और बाकी को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिए, तो 9p माइनस 21 हो गया। अब 4p प्लस 42 और इस 9 को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 9 9 जा 81p माइनस 189, 21 में भी 9 का इंटू हो जाएगा। अब आप ऐसा कीजिए, 189 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 42 प्लस 189 और 81p में से 4p माइनस होगा तो बचेगा 77p, और यहाँ 9 2 11 को 1 1 बचा, 8 और 2 12 और 1 13 को 3 1 बचा, 1 और 1 2, ये हो गया 231 इक्वल टू 77p। ठीक है, अब 231/77 ये हो जाएगी p की वैल्यू। तो आप देखें ये 3 टाइम्स में पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू हो जाएगी 3, और जब p की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे 3 तो 9 3 जा 27, 21 में से 27 माइनस होगा तो बचेगा -6। इस तरह से p की वैल्यू हो जाएगी 3 और q की वैल्यू हो जाएगी -6। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। एक्सरसाइज 5.1 फुल्ली सॉल्व हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के पहले जो एग्जाम्पल हैं वो लगाएंगे, और उसके लिए अगर कोई नई जानकारी लेनी है, नए फार्मूले जानने हैं, तो उसको जाना जाएगा अगली क्लास में।